Hello everyone, welcome to Competition Warriors official YouTube channel. First of all, we would like to say thank you for liking, commenting and subscribing Competition Warriors. So my dear students, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है एरर डिटेक्शन। जो जिनको बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। जो बेसिकली जो एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन वो फ्रेम होता है, वो मेनली इन टॉपिक से मिलकर फ्रेम होता है। जैसे टेंसेस हैं, एक है हमारी प्रेपोजिशन, एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक है क्वेश्चन टैग और एक होती है हमारी वॉइस। इनमें आपको टेंसेस के बारे में पता होगा, प्रेपोजिशंस के बारे में आपको पता होगा, क्वेश्चन टैग और वॉइस के बारे में भी आपने सुना होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट जिनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता नहीं है, जब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी लगता है और कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये बहुत इजी है, तो इस पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो मेनली जो स्टूडेंट की मिस्टेक होती है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही होती है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं आज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इसे आप समझिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि इसका नेम क्या है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ हमने एग्रीमेंट करवाना है, समझौता करवाना है। वो कैसे कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करना है। अगर जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करना है। क्लियर। अब देखते हैं कि सिंगुलर के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और प्लूरल के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे सिंगुलर है उसके साथ लगेगी इज हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड वाज, और प्लूरल के साथ आर, हैव और वर्ड। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है उसका जो एंड है, लास्ट जो वर्ड है वो एस एस आर है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इज, हैज, वाज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, क्योंकि ये एस के साथ एंड हो रही है। अब जब हमें पता लग गया है कि सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इन्हीं को माइंड में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वहां यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है रीना एंड मीना। क्या ये एक है? नहीं, यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, रीना और मीना। मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, रीना एंड मीना आर माई फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है चेन्नई एंड कोलकाता हैज वेरी हॉट वेदर। यहाँ पे हैज यूज किया हुआ है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे प्लूरल हो, दो चीजों की बात की हो, यहाँ पे दो प्लेसेस की बात की गई है, चेन्नई एंड कोलकाता। तो यहाँ पे हैज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। चेन्नई एंड कोलकाता हैव वेरी हॉट वेदर। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे भी देखिए दो लोगों की बात हो रही है, एक तो मेरी और एक मेरे भाई की। आई एंड माई ब्रदर बोथ आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने कौन सा लगाया, हेल्पिंग वर्ब आर लगाई, क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट योर फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी मेट मी। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, इसमें या तो हैज लगता है या हैव लगता है। अब फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे दोस्तों की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव यूज किया। क्लियर। होप सो आपको यहाँ तक जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बट मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसकी एक एक्सेप्शन भी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको इसको अच्छे से समझना भी है। और वो एक्सेप्शन क्या है कि जब कोई दो सिंगुलर चीज व्यक्ति किसी एक व्यक्ति चीज से संबंधित हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पापा मेरे आइडल मेरी जिंदगी हैं। तो यहां पे मैंने कहा कि मेरे पापा मेरे आइडल, माई फादर एंड माई आइडल इज माई लाइफ। तो कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ पे आर आएगा क्योंकि यहाँ पे एंड यूज है, बट आप ध्यान से इसको सुनिए कि मेरे पापा जो हैं वो ही मेरे आइडल हैं, मेरे पापा ही मेरे आइडल है। बट यहाँ पे बात एक पर्सन की ही हो रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा, इज ही यूज होगा। इसको और क्लियर करता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। आप बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे एंड आ गया तो वहां पे क्या आएगा, वो प्लूरल हो गया, वहां पे आप आर लगा देते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है वही मेरी जिंदगी है। माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे, वो इस फ्राइडे को आ रहा है। इसको अच्छे से रीड कीजिए, यहाँ पे हम बात एक ही पर्सन की कर रहे हैं, जो मेरा फ्रेंड है वही मेरी जिंदगी है, बात एक पर्सन के बारे में ही हो रही है।
वही यहाँ पे लेके आया कि जब कोई दो सिंगुलर चीजें, माय फ्रेंड एंड माय लाइफ, किसी एक व्यक्ति चीज से संबंधित हो, कि उसका जो कॉन्टेक्ट है, जो संबंध है, वो एक ही पर्सन से हो, तब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर ही मानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एग एंड मिल्क इज माय ब्रेकफास्ट टुडे, कि आज मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है, एग है, मिल्क है। अब एग जो है वो एक सिंगुलर है, मिल्क है वो सेकंड सिंगुलर है, इज माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट वर्ड है, इसके साथ ही दोनों का रिलेशन बन रहा है एग एंड मिल्क, कि जो ब्रेकफास्ट है वो मेरी थाली है, मेरी थाली में, थाली एक ही चीज है, थाली में चाहे एग है चाहे मिल्क है, कितनी भी चीजें हो उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, क्योंकि उनका जो रिलेशन है वो ब्रेकफास्ट के साथ है। एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट टुडे। तो इस एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखते हुए जो एरर करेक्शन आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, उसको आपने सॉल्व आउट करना है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है टेंस से। जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें एक रूल होता है कि अगर ही शी इट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस और ईएस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, ही शी इट लगा हुआ है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने एस और ईएस लगा दिया। बट एक्चुअल में जो रूल है वो ये नहीं है। एक्चुअल में जो एग्जैक्ट रूल है वो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे इंग्लिश भी बोलते हैं, उनको भी इस रूल के बारे में नहीं पता होता कि ये सही रूल नहीं है, सही रूल कुछ और है। अब देखिए जो आई है, आई भी तो सिंगुलर ही होता है, बट हम आई के साथ कोई भी वर्ब यूज करते हैं उसके साथ एस ई एस वो नहीं लगाते। वो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जो हमारा रूल ये है कि जो थर्ड पर्सन होता है, और पहले हम पर्सन की बात करेंगे, तीन तरह के पर्सन होते हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी, कि जो बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सेकंड यू, जिसके साथ वो बातचीत हो रही है, जो कि उसको सुनने वाला है, वो होता है यू। और थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है, ही, शी और इट। क्लियर? जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि जो थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट, अगर वो सिंगुलर है उसके साथ हम वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई है, आई के साथ हम गो लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, उसके साथ गोज क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो हमारा थर्ड पर्सन नहीं है। तो एग्जैक्ट रूल यही है कि जो थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट, उसके साथ वर्ब के साथ हम एस ई एस लगाते हैं। कि जब आई आती है, आई के साथ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्लियर? तो इन चीजों का आपने मेनली ध्यान रखना है जब भी आप एरर डिटेक्शन कर रहे हो। अब मैं आपको बहुत सारी चीजों को निचोड़ बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अलग अलग स्टडी करनी थी, बट मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये फॉलोइंग जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी को आपने ऑलवेज सिंगुलर ही मानना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़ी होता है, एवरीबॉडी है, एनीबॉडी है, समबॉडी है, नोबॉडी है, तो इनका हम सिंगुलर ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी इज बिजी इन द वर्क, कि हर कोई अपने काम में व्यस्त है। तो कहीं पे भी ये चीजें आती है तो उसको आप सिंगुलर मान के उसके साथ सिंगुलर के अकॉर्डिंगली जो रूल्स हैं वही आप फॉलो करेंगे। ठीक है? जैसे थिंग आता है, एवरीथिंग है, एनीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, तो उसके साथ भी आप इज ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि अगर आपने कोई काम करने का सोच लिया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्लियर? जैसे वन है, एवरी वन है, एनी वन है, सम वन है, नो वन है, तो उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर के रूल्स ही आप फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नो वन लव्स मी, जैसे एक बच्चा है, वो किसी को कहता है कि मुझे कुछ लेना है, उसको कोई वो चीज ही लेके नहीं दे रहा है। क्लियर? तो वो क्या कहेगा कि नो वन लव्स मी, कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। यहाँ पे हमने एस ई एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे नो वन किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो वर्ब के साथ है एस और एस, एस हमने यहाँ पे यूज किया है कि नोबडी लव्स मी, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। तो इस क्लास में हमने बात की है टेंसेस के बारे में और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, एरर करेक्शन को ध्यान में रखते हुए। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम प्रेपोजिशन के बारे में, क्वेश्चन टैग और वॉइसेस के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।